बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बायोग्राफिक्स उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, किसी ज़माने में भारत में तीन सुपरस्टार्स की जोड़ी बहुत मशहूर और मकबूल थी कि उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने का शौक़ रखते थे और उन्होंने इन तीनों अदाकारों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में दावत भी दी थी। ये तीन अदाकार दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद थे। उन्हें बॉलीवुड के बिग थ्री कहा जाता था। इनमें से देव आनंद, जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करेंगे, उन्होंने 50 साल तक बॉलीवुड में धूम मचाए रखी और इस अरसे में कमोबेश 110 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। वो तकसीम हिंदुस्तान से पहले 26 सितंबर 1923 1923 को सुबह पंजाब के शहर गुरदासपुर में पैदा हुए। पैदाइश के वक्त उनका नाम धर्मदेव रखा गया। उनके वालिद पेशोरी मिल एक वकील थे। अंग्रेज़ सरकार के दौर में धर्मदेव ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया और मुंबई चले गए, जो उस वक्त बम्बई कहलाता था। वहाँ उन्होंने मिलिट्री के सेंसर ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी थी और उस दौरान तमाम डाक सेंसर होती थीं। धर्मदेव भी एक बड़ी सी मेज़ पर दूसरे कई हजरात और ख़वातीन के साथ बैठकर अपने सामने लगे हुए अंबार में से डाक के लिफाफे उठाकर खोलते और पढ़ते। शुरू में तो यह काम उन्हें दिलचस्प लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत बोर लगने लगा। उस ज़माने में ही उनके साथियों ने, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, उन्हें एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि उनकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर एक फ़िल्मी हीरो वाली है। उनके हेयर स्टाइल को मुनफरिद कहा जाता था। उनकी पेशानी के ऐन ऊपर बालों का एक गुच्छा गोलाई में ऊपर को उठा रहता था। उनका ये हेयर स्टाइल बाद में उनकी पहचान बन गया। उन्होंने सेंसर ऑफिस की मुलाजमत को खैरबाद कहा और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अदाकार काम शुरू करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। कुछ काम के लोगों से उनके राब्ते भी हुए, पर बाद फिल्म स्टूडियो के डायरेक्टर बाबू राव पाई से इनकी मुलाकात हुई तो वो इनकी शख्सियत और ख़ुद एतमादी से मुतासिर हो गए और उन्होंने अपनी फिल्म हम एक हैं में मरकज़ी किरदार उन्हें दे दिया। यूँ उन्हें पहली बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला। इस फिल्म की पूना में शूटिंग के दौरान देव आनंद की गुरुदत्त से मुलाकात हुई, जो इस फिल्म के लिए कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों की मुलाकातें जल्द ही दोस्ती में ढल गईं। ये दोस्ती गुरुदत्त की मौत तक कायम रही। इस दोस्ती के आगाज़ में ही देव आनंद ने गुरुदत्त से वादा किया था कि अगर उन्होंने कभी कोई फिल्म बनाई तो वह गुरुदत्त को हदायतकार लेंगे, और गुरुदत्त ने वादा किया था कि अगर उन्होंने कोई फिल्म बनाई तो वो देव आनंद को हीरो लेंगे। किस्मत ने दोनों को ही अपना अपना वादा पूरा करने का मौका दिया। 1940 के शुरू में देव आनंद को अदाकारा और गुलकारा सरैया के साथ 7 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इनमें से पहली ही फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान दोनों के दरमियान अफसानवी और तूफ़ानी किस्म का इश्क शुरू हो गया। दरअसल एक सीन में देव आनंद सरैया के साथ दरिया में तैरती कश्ती में बैठकर गाना पिक्चराइज करा रहे थे कि कश्ती उलट गई। उस मौका पर देव आनंद ने खालस फिल्मी अंदाज में सरैया को डूबने से बचा लिया। इस वाक़े ने सरैया के दिल में जन्म लेने वाली इश्क की चिंगारी को शोला बना दिया। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में सरैया का मुकाम देव आनंद से कहीं ज़्यादा मजबूत था और वो अपने सरपरस्तों के लिए सोने की चिड़िया थी। वो इस चिड़िया की पूरी हिफाजत करते थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि ये चिड़िया उड़ने ना पाए। देव आनंद और सरैया स्टूडियोज़ में तो ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहने की कोशिश करते ही थे, लेकिन देव आनंद इसके बाद सरैया के घर भी चले जाते। वो दोनों किसी कोने में सर जोड़कर बैठ जाते और घर वालों या दूसरे मेहमानों की परवाह किए बगैर बातें करते रहते, और अगर करने के लिए कोई बात ना होती तब भी एक दूसरे में खोए रहते। सरैया के घर वालों ने कुछ अरसा तो ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार उनके मेल जोल पर पाबंदी लगा दी और देव आनंद को अपने घर आने से मना कर दिया गया। उन्होंने वाज़ह कर दिया था कि सरैया की शादी देव आनंद से नहीं हो सकती, क्योंकि उनके दरमियान मज़हब का मसला सबसे बड़ा था। सरैया इन पाबंदियों को भी खातर में ना लाई। वो रात को घर वालों के सोने के बाद हकीकी ज़िंदगी या अफसानवी कहानियों की किसी आम सी नौउम्र लड़की की तरह चुपके से अपने अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग की छत पर चली जाती। देव आनंद कुछ दूर साहल पर अपने दोस्त के साथ मौजूद होते। सरैया टार्च से उन्हें सिग्नल देती और देव आनंद बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़कर किसी फ्लैट में दाखिल हुए बगैर छत पर पहुंच जाते और इश्क के नशे में डूबे जोड़े के दरमियान घंटों राजो न्याज होते। ये सिलसिला भी ज़्यादा अरसा जारी ना रह सका। दो चाहने वालों का मिलन ना हो सका और इश्क की बेशतर कहानियों की तरह इस कहानी का अंजाम भी अलमिया ही रहा। सरैया ने इसके बाद ज़िंदगी भर शादी नहीं की, जबकि देव आनंद आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मी दिल के मंदमल होने के बाद ज़िंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ गए। देव आनंद को फिल्मों में हकीकी ब्रेक थ्रू अशोक कुमार की वजह से मिला।
जिन्होंने देव आनंद को फिल्म जिद्दी में कामिनी कौशल के मुकाबले हीरो साइन करवाया। दिलचस्प बात यह थी कि जब देव आनंद को फिल्मों में काम करने का शौक हुआ था तो अशोक कुमार ही उनके आइडियल थे। उनकी फिल्में अछूत, कन्हैया और किस्मत देखकर देव आनंद इनके ज़बरदस्त मदाह बने थे। फिर जिद्दी के बाद वो दौर शुरू हुआ कि एक ज़माना देव आनंद का मदाह बन गया। इस फिल्म के बाद देव आनंद ने फिल्म साजी भी शुरू कर दी और नो केतन फिल्म्स के नाम से प्रोडक्शन कंपनी बनाकर अपने बड़े भाई चेतन आनंद के सुपुर्द कर दी। इस कंपनी ने यूं तो कई कामयाब फिल्में बनाई, लेकिन इसके बैनर तले बनने वाली सबसे यादगार फिल्म गाइड थी, जिस पर न सिर्फ देव आनंद को बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला बल्कि इसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म को दूसरी 4 कैटेगरीज में भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये फिल्म अंग्रेजी में भी बनाई गई, जिसका स्क्रीन प्ले नोबेल इनाम याफ्ता खातून राइटर पर्ल एस बुक ने लिखा। देव आनंद को सदाबहार हीरो भी कहा जाता है क्योंकि वो तकरीबन 80 साल की उम्र तक भी अपने से आधी उम्र की खवातीन के साथ हीरो आने की कोशिश करते रहे। उनकी इस ज़माने की फिल्मों में से कुछ कामयाब हुई और कुछ नाकाम। ताहम फिल्मों की नाकामी से वो दिल बर्दाश्ता नहीं होते थे। ज़िंदगी के आखिरी सालों में भी वो जवानी ही की जैसे जोशो खरोश से फिल्म साजी और हदायतकारी में मसरूफ़ रहे। जीनत ईमान और टीना मुनीम को मुतारफ़ करवाने का सेहरा भी उन्हीं के सर है। बाजी में मूना सिंह को भी मुतारफ़ करवाया गया था, जो फिल्म की हीरोइन थी। उनका फिल्मी नाम कल्पना कार्तिक रखा गया। आगे चलकर उन्हीं से देव आनंद ने शादी की। इनमें से देव आनंद के 2 बच्चे हुए, एक बेटा सुनील आनंद और एक बेटी देवीना आनंद। 1957 से 1964 के दौरान देव आनंद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे। 1965 से 1975 के दरमियान वो मुआवजे के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने एक अंग्रेज़ी फिल्म दी ईवल विद इन में भी काम किया। उन्होंने 110 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के अलावा 19 फिल्में डायरेक्ट की और 35 फिल्में प्रोड्यूस की। उन्होंने अपनी फिल्म तराना में पाकिस्तानी टीवी आर्टिस्ट अनीता अयूब को भी बड़ी स्क्रीन पर मुतारफ़ करवाया। वो एक पढ़े लिखे, शाइस्ता, जिद्दत पसंद आदमी थे। बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों के हामिल थे और इस बात के कायल थे कि मरते दम तक खुद पर बुढ़ापा तारी नहीं होने दिया जाए। बहरहाल 3 दिसंबर 2011 को इस जिंदा दिल और नाबगा रोज़गार इंसान को मौत के सामने शिकस्त तस्लीम करना पड़ी।